जय श्री राधे राधे। आज गुरुवार है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। आज गुरुवार है। गुरुवार को भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की पूजा करें, माँ पीताम्बरा की पूजा करें और अपनी मनोकामना कह और माता रानी को पीले फूलों की माला पहनाएं। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब मैं आपको रामायण में जो रावण था, रावण पिछले जन्म में कौन था, मैं उसके बारे में आपको श्रवण कर रहा हूँ। प्रतापभान नाम का एक राजा हुआ करता था। प्रतापभानु नाम का राजा हुआ करता था। देश में उसकी धुआई फिर गई। वह वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करता था। उसके राज्य में पाप का कहीं भी लेस मात्र निशान नहीं था। प्रतापभान के राज्य में राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगी सेना थी। उसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब बड़े बड़े योद्धा रणधीर। धमाधम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधन करके डंका बजाकर जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उनके सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने प्रतापभान राजा ने सातों द्वीप पूरी ब्रह्मांड में अपने सनातन धर्म का ही राज्य था, भूमंडलों में बस में कर लिया और राजाओं को दंड देकर और कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रतापभान एक ही राजा हुआ करता था। संसार को सभी भुजाओं के बल से बस में करने के राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। राजा प्रतापभानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने लगी। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्मरुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उनको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सबकी सदा सेवा करता रहता था। भूप सेवा करता रहता था। मानकर उस सबका वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देना और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण का श्रवण करना, उनके बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, ब्राह्मणों के सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए आश्रम, इनके देवताओं को सुंदर चरित्र, मंदिर व तीर्थों में बनाए। वेद पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार बार किया। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पण करता था। जो भी काम कर रहे हो, आप अपना कर्म कर रहे हो, भगवान के अर्पण करके उस कार्य को करोगे, उस कार्य में कभी भी तुम्हारे विघ्न नहीं आएगी और सही रहेगा। एक बार राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने गया। विंध्याचल के घने जंगलों में राजा जब शिकार खेलने गया, प्रतापभानु विंध्याचल के घने जंगलों में और वहां उसके बहुत से उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में
फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों सूअर बड़ा भयानक, बड़ा विशाल शरीर था उसका, बड़े बड़े दांत थे उसके, और वो दौड़ने लगा। प्रतापभान ने देखा ये बहुत भयंकर सूअर है, इसको मैं मारूं। तब वो प्रतापभान ने उस सूअर को भयानक दांतों से शोभा खाई नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। इसी राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और सूअर को मारा। राजा तक कर तीर चलाता और परंतु सूअर छल करके शरीर के बचाता चलता था। पशु कभी प्रकट होता और कभी छिप जाता, भाग जाता था, और राजा के क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला गया। सूअर जो चला गया, फिर आगे चल के राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भाग कर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा। उस घोर वन में वह रास्ता भूल गए और एक जगह जाके उन्होंने देखा एक संत की कुटिया थी। वो संत बैठे हुए थे, वो बड़े अपने क्या कहते हैं, भगवान की बातें कर रहे थे। इससे लेके उन्होंने प्रतापभान को अपने बस में कर लिया। सच सही बात कर करके वो भाई सत्य आदमी, धर्म का आदमी, धर्म पर चलने वाला आदमी, अब किसी की बातों में वो तो कपटी आदमी होता है तो वो कपटी बातें सोचता है, वो सीधा सच्चा आदमी होता है, सीधा सच्चे आदमी करता है। उसने जो सुअर बन के गया था वो ने एक ऋषि का रूप धर के क्रोध को मारकर वो राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। प्रतापभान उसके पास गया, उसने तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वो कौन था ऋषि, वो कोई ऋषि नहीं था। एक बार प्रतापभान ने उसको युद्ध में लड़े थे और उसको हरा दिया था राजा को। वो हार के राजा जंगल में रहने लगा, ना तो अपने राज्य में गया ना ही अपने प्रजा को संभाला। उसने जाने के पहचान लिया कि वह राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता से होकर बड़े उसके पास गए। जाके उन्होंने उससे वो जो बाबा बना बैठा था कपटी राजा, उससे उनने पानी की प्रार्थना करी है, जलपान किया है, वहाँ पे अपने घोड़े को खिलाया है, पिलाया है। सारी थकावट मिट गई राजा की। सुखी होकर तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्य अस्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर उसको बातों में जाल में फंसाया। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन दूर है। 70 योजन दूर है। सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात में घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होने पर चले जाना। ऐसे ही उन्होंने चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जासी भवत्य व्यासा, तैसे मिलहि सहाय, अपनु आप ताहे पाए जहाँ ले जाए। क्यों तबता ऐसी होती है, या तो वो ले जाती है या वो अपने वहीं आ जाती है। इसका मैं, हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उनकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े से वृक्ष से बांध दिया और राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों में वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिलाई कर रहा हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह
करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जिसका जितना एक तो बैरी और जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। अब इसका मैं शेष भाग कल आपको सुनाऊंगा। आज के आनंद की जय। ना लाइक मिल रहे हैं, ना सब्सक्राइब मिल रहे हैं आप लोगों के, कि आप लोग नाराज हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ऐसा मत करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। ओम नमो नारायण हरि की जय। जय श्री कृष्णाय हरि। जय